गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9 के बच्चे कैसे हैं? अच्छे होंगे। चलिए वेरी गुड। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग का चैप्टर 2 था पॉलिनोमियल्स, जिसका मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास आपको दिया था कि पॉलिनोमियल्स कैसे पहचानना है। ठीक है, वो वीडियो में है, आप देखिएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स का टाइप। तो पॉलिनोमियल्स को जो है दो बेसिस पे बांटा गया है। ठीक है, पॉलिनोमियल्स को बांटने का दो क्राइटेरिया है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और दूसरा है टर्म। ओके, डिग्री और टर्म के बेसिस पे बांटे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इन द गिवन पॉलिनोमियल। ओके, द मैक्सिमम पावर of the variable in the polynomial is called degree of polynomial. Is that clear? The maximum power of the variable sorry, तो मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल यूज्ड इन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, सो यहां पे एज फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग लेते हैं। सपोज कर दिया हुआ है 2x प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, 2x3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, 2x4 प्लस 4x3 प्लस 2x3 प्लस 2x प्लस 4, ऐसे दिया हुआ है। तो ये जो पहला पॉलिनोमियल है, मैं दूसरे कलर का यूज कर लेता हूं। लाइट इज कलरफुल सो आई एम गोइंग टू यूज अनदर कलर। तो यहां पे जो वेरिएबल यूज हो रहा है वो है x। कोई जरूरी नहीं कि x ही यूज हो, मैंने बताया x y z a b c d कुछ भी यूज हो सकता है। तो इसका डिग्री अगर आपसे पूछेगा डिग्री, तो डिग्री इसका कितना हो जाएगा? मैक्सिमम पावर कुछ नहीं होगा, मैक्सिमम पावर क्या है यहाँ पे? 1 है। ओके, सेकंड वाले में मैक्सिमम पावर कितना है? इसका डिग्री हो जाएगा 2। थर्ड वाले में डिग्री हो जाएगा 3। फोर्थ वाले में मैक्सिमम पावर कितना है? 4। इज दैट क्लियर? तो इक्वेशन में जो पॉलिनोमियल्स है उसका जो मैक्सिमम पावर होगा दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। चलिए, वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होगा उसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जब डिग्री 2 होता है इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 3 होता है पावर 3 दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। पावर 4 है इसको कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल 2 का पावर 2, क्वाड्रेटिक का पावर क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, दादा के दादा परदादा, तो क्वाड्रेटिक का क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। क्लियर है? अब ये ऐसा नहीं है कि अब जैसे टर्म भी आपका ऐसा हो। सपोज कर लीजिए अब आपसे पूछ दिया कोई कि सर बताइए, तो हम पूछ दें बाबू बताओ इसका डिग्री क्या है, इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है। तो सिंपली हम वेरिएबल का मैक्सिमम पावर देखेंगे, हमको टर्म से लेना देना नहीं है इसमें। तो इसका अगर डिग्री पूछेगा तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा? डिग्री 4 हो जाएगा। डिग्री 4 का मतलब कौन सा पॉलिनोमियल? बाई क्वाड्रेटिक। कौन सा? बाई क्वाड्रेटिक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। हम आपसे पूछते बताइए तो बच्चों 2 का डिग्री क्या है? व्हाट इज द डिग्री ऑफ 2? थिंक अबाउट इट। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। टाइम अप। देखिए 2 जो है यह एक कांस्टेंट है, एक नंबर है, ठीक है। तो 2 केवल हम लोग को दिख रहा है, अगर आंख को अच्छे से खोल के देखोगे तो 2 इंटू एक्स का पावर 0, क्योंकि 2 का मतलब 2 इंटू 1 होता है। एनी वेरिएबल पावर 0 कितना हो जाएगा 1, तो इसका डिग्री जो है कितना हो जाएगा, डिग्री 0, इसका डिग्री क्या हो जाएगा 0। क्लियर है, वेरी गुड। तो यहां से आपको पता होना चाहिए किसी भी कांस्टेंट टर्म का जो है वो डिग्री क्या होता है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ कांस्टेंट टर्म, दैट इज 0, जिसको कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। इज दैट क्लियर? ओके। एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि जिसका जितना डिग्री होता है x का उतना ही रूट्स निकल के आता है, ठीक है। अगर आप सॉल्व किए होंगे लीनियर इक्वेशन तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1 इस तरह से आता था। क्वाड्रेटिक में सॉल्व कीजिएगा तो x का 2 वैल्यू निकल के आएगा, क्यूबिक में सॉल्व कीजिएगा तो x का 3 मान निकल के आएगा, ठीक है। चलिए तो आगे की बात है। तो आप अभी समझ गए कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल यूज्ड इन द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जिसमें आ गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक और जीरो पॉलिनोमियल। इज दैट क्लियर? ओके। चलिए अब हम लोग चलते हैं, ये तो पहला बेसिस था क्लासिफिकेशन का, ठीक है। अब चलते दूसरा बेसिस, क्लासिफिकेशन of the variable of the polynomials in terms of term, respective terms के बेसिस पे क्या होगा इसका क्लासिफिकेशन। ये वाला तो अभी पढ़ लिए, इधर वाला डिलीट कर देते हैं। अब इधर हम लोग टर्म के बारे में जानेंगे, टर्म के बेसिस पे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जैसे हम लिखते हैं 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस या -2, ठीक है। तो सबसे पहले अच्छा बच्चों बताइए तो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? तो है, क्योंकि वेरिएबल का यूज आपका देख रहे हो निगेटिव में नहीं है, सर्ट्स में नहीं है, सिंपली होल नंबर में। चलिए तो आप यहाँ पे देख सकते हो बाबू कि यहाँ पे टर्म काउंट कैसे होगा। ये प्लस और माइनस जो है ना ये दीवार का काम करता है। तो यहाँ पे हो गया इसमें पहला टर्म इसमें कौन कौन है, तो है भैया 2x स्क्वायर पहला टर्म, दूसरा टर्म आपका हो गया 3x और तीसरा टर्म हो गया आपका -2, ठीक है। उसी तरह से मैं आपको बोल रहा हूं 3x स्क्वायर कितना टर्म है, तो ये अपने आप में सिर्फ और सिर्फ एक टर्म है ना। उसी तरह से लिखते हैं 2x4 प्लस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, ऐसे। तो इसमें आप टर्म काउंट करोगे बाबू तो देखो 1 2 3 4 5, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 5 टर्म्स, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 3 टर्म्स, इसमें कितना था 1 टर्म था ना। तो टर्म का मतलब हो गया कि प्लस और माइनस के अगल बगल वाला जो है, प्लस और माइनस बाउंड्री का काम करता है, उसके एक साइड वाला एक टर्म, फिर 2 टर्म 3 टर्म, इस तरह से। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल्स इन द टर्म्स ऑफ टर्म को जो आ जाएगा तो उसमें अगर 1 टर्म होगा तो उसको कहेंगे मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब हो गया, पहला हो गया मोनोमियल का मतलब हो गया 1 टर्म से रिलेटेड एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे 2x स्क्वायर 3x क्यूब माइनस 1/4/2x स्क्वायर। आप देख सकते हो ये सब कितना टर्म है, एक टर्म है ना, सब सिंगल टर्म है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता बताइए तो बाबू ये कितना टर्म है, अभी नहीं, मोनोमियल हो गया, इसके बाद पूछूंगा मैं। फिर आते हैं बाइनोमियल। बाई मोनो का मतलब ही होता है कितना 1, बाई का मतलब होता है कितना 2, तो इसमें हो गया कितना 2 टर्म्स में आपका एग्जांपल हो जाएगा, जैसे 2x प्लस 6 2x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब प्लस 1 माइनस 4/2x स्क्वायर प्लस x। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना टर्म आ रहा है, काउंट करो बाबू, दैट इज 1 1 2।
1 1 2 1 1 2। दिस इज हो गया बाइनोमियल। तीसरे में आते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब 3 टर्म्स। ट्राइनोमियल का मतलब क्या हो गया? ट्राई का मतलब ही होता है 3, तो 3 टर्म में चल जाइए। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, 3x क्यूब माइनस प्लस 2x प्लस x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो बाबू कितना टर्म है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो ये हो गया ट्राइनोमियल। उसी तरह से 4 टर्म हो जाएगा तो दैट इज कॉल्ड क्वाड्रिनोमियल, और 2 या 2 से ज्यादा टर्म हो जाता है तो उस सबको कंबाइन कर देते हैं पॉलिनोमियल्स। इज दैट क्लियर? चलिए, तो ये 2 बेसिस हो गया आपको पॉलिनोमियल्स। ठीक है, चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स भी आज आप लोग सीख लिए। चलिए अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, उसका आप लोग आंसर बताइएगा कि क्या है पॉलिनोमियल्स, किस टाइप का है और कैसा है। ठीक है, सबसे पहले तो पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन 2 तरह से हो सकता है, एक डिग्री के बेसिस पे हो सकता है और एक टर्म के बेसिस पे हो सकता है, अलग अलग। ठीक है, चलिए तो पहले हम अलग अलग से ही क्वेश्चन पूछते हैं, उसके बाद दोनों को मिला के क्वेश्चन पूछेंगे। चलिए, यहाँ क्वेश्चन है 2x3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1। बताइए कि इसका डिग्री क्या है? डिग्री क्या है? डिग्री क्या है? वाह, सो इजी, मैक्सिमम पावर दैट इज 3। ठीक है, चलिए इसी क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। 2x4 बाई x 3x 6 बाई x स्क्वायर प्लस 2x। अब ऐसे दिया हुआ है, अब बताइए सर इसका डिग्री क्या है? तो ऐसा आप लोग को लग रहा होगा कि सर मैक्सिमम पावर तो 6 है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा डिग्री हो जाएगा इसका 6 लग रहा होगा, मैंने भी बताया है। लेकिन नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है अभी, इसको पहले जितना सिंप्लीफाई होगा पहले उसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों। तो देखिए यहाँ x का पावर 4 है तो 5 बच गया, यानी 2x का पावर 5, ये 2 कट गया, यहाँ पे आ गया 4 आ गया, प्लस 3x4 प्लस 2x। अब ये वाला इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब इसका मैक्सिमम पावर क्या दिख रहा है? 5, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा? दैट इज 5। दिमाग खुल गया? वेरी गुड। चलिए, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वन। क्लियर है? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल? गिवन पॉलिनोमियल x 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बटा ऐसे दिया हुआ। अब बताइए, तो सबसे पहले 5 मत बोलिएगा क्योंकि अभी पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं बाबू। तो 2x स्क्वायर x का पावर 5 प्लस 3x x का पावर 5 प्लस 2 बटा x का पावर 5। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो नीचे में पावर 3 पावर 4, तो यहां हो जाएगा 2, अब पावर ऊपर ले जाएंगे तो x का पावर -3 3x का पावर -4 प्लस 2 इंटू एक्स का पावर -5। अब देखिए पावर सब निगेटिव आ रहा है, निगेटिव पावर वाला पॉलिनोमियल्स होता है? नहीं होता है, तो इट इज नॉट पॉलिनोमियल्स। वेरी गुड, क्लियर है? ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, कॉन्सेप्ट बनाने के लिए सभी क्वेश्चंस को दे रहा हूं, आप लोग बिल्कुल घर तक पढ़ाई कीजिए अच्छे से। व्हाट इज द पावर ऑफ दिस वन? ये क्या है? क्या है ये? पेरिफेरियल, पी वर्ड, ग्रीक लेटर में पी, 16वें लेटर में पाई आता है, तो ये है पाई। पाई कैसा संख्या है? इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर का मतलब ये नंबर ही है, ये भी कैसा नंबर है? रियल नंबर है। और रियल नंबर का डिग्री क्या होता है? व्हाट इज द डिग्री ऑफ रियल नंबर? दैट इज 0। रियल नंबर यानी कांस्टेंट, कांस्टेंट का पॉलिनोमियल्स का डिग्री क्या होता है? 0। इज दैट क्लियर? ओके, चलो अब चलते हैं
तो आई थिंक डिग्री से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चंस में किसी तरह का कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए अब आपसे पूछा जा रहा है कि स्टेट द क्लासिफाई द फॉलोइंग एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, चलिए तो हम लिखते हैं 2x3 2x4 प्लस 2x प्लस 6। चलिए एक करके हाँ चलिए 2x3 सेकेंड क्वेश्चन 2x3 प्लस 2x3 प्लस 2x3 थर्ड क्वेश्चन 2x4 प्लस 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6। चौथा नंबर 4x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब माइनस 2x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4। चलिए अब आपको बताना है कि ये मोनोमियल है कि बाइनोमियल है कि ट्राइनोमियल है कि क्वाड्रिनोमियल है। ठीक, इसी तरह से आपको बताना है। चलिए पहले वाले में तो कोई मेहनत आप लोग को नहीं लग रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ ये एक टर्म है, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? मोनोमियल। क्या आ जाएगा इसका आंसर? मोनोमियल। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। चलिए सेकंड वाले में बताइए, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। तीन टर्म है? हाँ भी बोल रहे हैं, गलत है। तीन टर्म बिल्कुल भी नहीं। देखिए सेम बेस सेम पावर, ये सब लाइक टर्म्स है, ये सब सॉल्व हो जाएगा। 2 2 4 और 2 6 ऐड है तो 6x क्यूब। अब ये सॉल्व हो गया। कितना टर्म है? सिंगल टर्म है, दैट इज मोनोमियल। सिंगल टर्म हो गया का मतलब ये क्या हो गया? मोनोमियल। वेरी गुड, इसको सॉल्व करना है पहले। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 नहीं। अब देखो यहाँ पे लाइक टर्म्स है कि नहीं? देखो सर यहाँ पे है लाइक टर्म्स। इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो 2x4 प्लस 2x स्क्वायर और 3 और 2 प्लस 5x माइनस 6। कितना टर्म है? 1 2 3 4। ये कौन सा हो गया? क्वाड्रिनोमियल। कौन सा टर्म हो गया? क्वाड्रिनोमियल। क्वाड्रिनोमियल 4 टर्म वाला। आइए यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, ऐसे नहीं देखना, लाइक टर्म्स खोजिए। 4 और 6 तो ये हो गया 3x क्यूब प्लस 6 4 10x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। 1 2 3 4 फिर से हो गया कितना? क्वाड्रिनोमियल। देख लिए, बिना सॉल्व किए हुए नहीं, केवल देख लेना है। आपको पहले देखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में सिंप्लीफाइड हो जाना चाहिए पूरी तरह से, एंड देन यू हैव टू स्टार्ट काउंटिंग द टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ यू हैव टू जस्टिफाई वेदर व्हिच इज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रायंगल और क्वाड्रिनोमियल। ओके, सो आई एम गोइंग टू डिलीट दिस वन। अब इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू कंबाइन दिस बोथ कॉन्सेप्ट। चलिए क्वेश्चंस को गौर से देखिएगा। क्वेश्चन कहेगा राइट द पॉलिनोमियल, राइट द एग्जाम्पल या गिव एग्जाम्पल, सीधा गिव एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल विथ, पहला क्वेश्चन 3 टर्म्स डिग्री 3। अब क्या कह रहा है? 3 टर्म डिग्री 3। क्वेश्चन नंबर 2 3 टर्म्स डिग्री 5, 3 टर्म्स डिग्री 100, 2 टर्म्स डिग्री हाई या 3, 2 टर्म्स डिग्री 1000। चलिए देखिए, अब एक ऐसा पॉलिनोमियल तैयार करना है जिसमें आपको टर्म्स का भी ध्यान रखना है और डिग्री का भी ध्यान रखना है। तो पहले बोल रहा है कितना टर्म? 3 टर्म। चलो 3 टर्म के लिए हम वेरिएबल सपोज करके सिलेक्ट कर लेते हैं x। चलो हम एक कांस्टेंट भी दे देते हैं। 3 टर्म हो गया। अब डिग्री कितना बोल रहा है? 3। हम ये पे मैक्सिमम पावर पहले वाले पे लगा दिए थी, अब उससे घटता हुआ पावर लगा दो। ना भी लगाओगे तो हो जाएगा। तो देखो 1 2 3 एक एग्जांपल हो गया। इसी तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इसका बहुत सारा एग्जांपल तैयार कर सकते हैं।
y का पावर 3 प्लस y प्लस 6 माइनस लगा सकते हैं, आपका इच्छा। तो इस तरह से बहुत सारा आप एग्जांपल क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका पहला का, हम 2 एग्जांपल आपको बता दिए। चलिए 3 टर्म्स बोल रहा है डिग्री 5, चलिए 3 टर्म्स 1 2 चलिए 3 डिग्री कितना बोल रहा है 5, तो 5 यहाँ पहले पे लगा दिया, उससे कम पावर यहाँ पे सेट कर दी, हो गया इसका भी। उसी तरह से आप बहुत सारे एग्जांपल क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? ओके। अब इसमें 3 टर्म्स बोल रहा है, x हम y मानते हैं, डिग्री कितना बोल रहा है 100, चलिए 100 लगा दीजिए, इसको हम कुछ नहीं लगाएंगे, मैक्सिमम पावर तो 100 है, डिग्री में ना 1 2 3 टर्म नहीं हो गए, ठीक है। उसी तरह से 2 टर्म्स डिग्री 2 y डिग्री कितना बोल रहा है 3, हो गया था। 2 टर्म्स डिग्री 1000 y 1 डिग्री कितना 1000 लगा दी। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द such type of questions. Okay, very good. Now I'm going to delete this one. Now the last topic is coefficient. Coefficient. देखिए जिस चीज का कोएफिशिएंट पूछे ना उसको छोड़ देना है, उसके अलावे जो वहां पे टर्म पे होगा वो उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोएफिशिएंट 2 तरह का होता है, एक न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होता है जिसको कांस्टेंट भी बोलते हैं, और एक जो है वो लिटरल कोएफिशिएंट होता है। लिटरल कोएफिशिएंट और न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ठीक है। चलिए जैसे बोल रहा है व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर्ड इन 2x³ माइनस 3x स्क्वायर्ड प्लस 4x माइनस 6। तो देखिए सबसे पहले तुम यहां पे देखेंगे कि किसका कोएफिशिएंट पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर किस टर्म में है, इसको घेर दो, एक्स स्क्वायर का पूछा ना, एक्स स्क्वायर को छोड़ दो, यहां क्या बच गया -3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा -3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। इज दैट क्लियर? चलिए फिर से, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन, अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखो पूछा है किसमें 2x3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x बटा x, ऐसे है। तब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये मत देखिएगा कि -3 हो जाएगा, नहीं, अब इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। 2x³ बाई x माइनस 3x स्क्वायर बाई x प्लस 2x बाई x, ये कट गया, यहाँ पर पावर 1 बच गया, यहाँ पावर 2 बच गया, तो कितना गया 2x स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया आंसर 2। क्लियर हो रहा है बात? वेरी गुड। थर्ड क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूं और आप लोग इसका आंसर बताओगे, मैं अभी नहीं बताऊंगा, दिमाग लगाइएगा। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x³ इन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। चलिए अब आपको इस पॉलिनोमियल्स में x³ का कोएफिशिएंट आपको बताना है। आप लोग को लग रहा होगा कि सर x³ तो है ही नहीं, आप x³ का कैसे पूछ रहे हैं? सोचिएगा, समझिएगा, विचार कीजिएगा, आंसर जरूर बताइएगा, जिससे पता चले कि आप लोग वीडियो को भी देख रहे हैं, ठीक है। तो आज जो है आप लोग का जो है फर्स्ट एक्सरसाइज जो है लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद जो है हम लोग अगले वीडियो में आएंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर।